हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज हम बात करने वाले हैं CUET 2022। एक यूजी प्रोग्राम है, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और इसको बोल सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। और ये आपका कंडक्ट करा रहा है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक BHU है, और आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और सारी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कह सकते हैं कि आफ्टर 12th के बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बोर्ड में एग्ज़ाम के बाद मार्क्स का इतना प्रेशर लेंगे कि इतना हाई परसेंटेज आएगा तो ही हमें जो है कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम जो उसके बेसिस पर मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है, और उसके बेसिस पर ही आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है और आप अपने यूजी प्रोग्राम के लिए आगे जा सकते हैं। तो देखते हैं, ये आपका जो यूजी प्रोग्राम है CUET यूजी प्रोग्राम 2022, ये आपका NTA करा रहा है। पहले इसका नाम QCET था। देन अब ये आपका स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल 2022 से, और इसका जो लास्ट डेट है वो 6 मई 2022 है। देन इसमें क्या है, ये एक CBT बेस्ड टेस्ट है, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। तो ये कोई ऑफलाइन मोड टेस्ट नहीं होगा। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट दी है CUET.samarth.ac.in। यहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इसकी फ़ीस रखी गई है, जैसे जर्नल और अनरिजर्व्ड के लिए 650 है, जबकि OBC के लिए 600, देन SC/ST के लिए 550 है। देन आगे देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या इसमें टेस्ट, क्या इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं। इसमें 4 सेक्शन दिए जाएंगे एग्ज़ाम के बेस के लिए, एग्ज़ाम के लिए। एक तो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन सेकंड, सेक्शन फर्स्ट B है, सेक्शन फर्स्ट A, सेक्शन फर्स्ट B एंड सेक्शन सेकंड डोमेन, एंड सेक्शन थर्ड जर्नल टेस्ट। तो जो फर्स्ट A एंड फर्स्ट B है, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज दी गई है, और इसमें से आपको कम से कम मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज़ करनी है। और ये लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी 12th में आपने इनको पढ़ा हो। ऐसा ना हो कि ये आपने बिल्कुल ना पढ़ी और आपने उसको चूज़ कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज से, और 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एंड 45 मिनट ईच होगा लैंग्वेज। देन आपका जो डोमेन है, सेक्शन डोमेन, यहाँ से भी आपको 6 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं जो आपने 12th लेवल में पढ़े हों। और ये भी MCQs बेस्ड आपका जो होगा क्वेश्चंस, और इसमें 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, और 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन, ठीक है। सेक्शन थर्ड है जर्नल टेस्ट के लिए। इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और सारा कुछ आ जाएगा कंप्यूटर बेस्ड। तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75, और 60 मिनट में। जैसा कि आपको देख सकते हैं, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये कुछ है। देन आपका जो देख सकते हैं, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो जो भी आपने स्कैन फोटोग्राफ है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले से
आप उसका जो साइज़ वगैरह रिड्यूस एक परफेक्ट साइज़ कर लीजिएगा, और जो फ़ोटोग्राफ है वो आपका ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप इसको फिल करिए, क्योंकि एक बार ही जब कुछ गलत हो जाता है तो उसको सही करना इतना आसान नहीं होता है। ये सारा कुछ साइज़ दिया गया है कि साइज़ स्कैन ऑफ सिग्नेचर 4 KB टू 30 KB एंड 10 KB टू 200 KB आपका फ़ोटोग्राफ साइज़ होना चाहिए। तो ये आप पहले से ही सारा एडिट करके रखिएगा। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी। फंडामेंटल स्कीम। ये देखिए सेक्शन की बात कर चुके हैं हम कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होगा, वो MCQ टाइप होगा और CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, 13 लैंग्वेज होंगी, ठीक है। 20 लैंग्वेज इसमें होंगी आपके सेक्शन बी में, और सेक्शन सेकंड में 27 डोमेन है, जिसमें से आपको 6 सिलेक्ट करने हैं। जनरल टेस्ट होगा। तो इस तरह से आपके 4 सेक्शन हैं। ये आपका टाइमिंग दिया गया है, और 2 स्लॉट में होगा आपका, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, 9 to 12:15 एंड 3 to 6:45। और जो भी है कोरोना की गाइडलाइंस के तहत आपको जाना होगा एग्ज़ाम सेंटर पर। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर कोई नो एज लिमिट, यानी कोई एज लिमिट नहीं है। द कैंडिडेट हु हैव पास द 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपियरिंग, जो अपियरिंग में है वो भी भर सकते हैं। सो यहाँ पर एज क्राइटेरिया कि नो एज लिमिट है यहाँ पर। रिजर्वेशन जो आप बिलोंग करते हैं जिस कैटेगरी से, वो आपको मेंशन्ड है। चॉइस ऑफ सिटी, यहाँ पर आपको 4 सिटी आपको चॉइस करनी है फॉर एग्ज़ाम सेंटर के लिए। लेकिन इसमें एक बात ये भी कही गई कि चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज़ विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस, सो स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली। एडमिट कार्ड तो ये आपके बाद की बात है। ये आपका शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी कि आपको 12th के बाद जो है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जिनको भी आपको, जैसे आपको BBA करना है या बैचलर्स में और भी प्रोग्राम है, आप बायोटेक में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, तो इस तरह के प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। थैंक यू।